नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली एनसीआर में आमतौर पर ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें से ये सवाल उठ सकता है कि दिल्ली एनसीआर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां सेफ नहीं हैं। और ये सवाल और जायज हो जाता है जहां पर हाल ही में एक गुरुग्राम का भी मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की को जो एक लिव इन रिलेशन में रह रही थी उसको इस तरह से 3 दिन तक प्रताड़ित किया गया उस लड़के द्वारा जो जिसकी उम्र 19 साल है। दोनों की उम्र 19 साल है और एक ही कमरे में 3 दिन तक उस लड़की को बंद करके रखा गया। उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। हैवानियत की सारी हदें उस लड़के ने पार कर दी। उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो लड़की है उसने भी अपनी आपबीती बताई है। लड़की की मां ने भी बताया है कि किस तरीके से पुलिस लड़की तक पहुंचती है, किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है। क्योंकि लड़का लड़की को अपने घर वालों से बात नहीं करने दे रहा था। लड़के ने दबाव बनाया हुआ था लड़की के ऊपर कि वो अपने घर वालों को कुछ ना बताए। वो लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था और ये मारपीट सिर्फ उन 3 दिनों की नहीं थी, उससे पहले भी वो उसको प्रताड़ित कर रहा था। लेकिन प्रेशर और डर का माहौल उसने इस लड़की की जिंदगी में इतना बनाया हुआ था कि वो खुलकर अपने घर वालों को इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं बता पा रही थी। त्रिपुरा से आई ये लड़की गुरुग्राम में आती है जहां पर वो पढ़ने के लिए आती है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो खबर बन जाती है और हम सबके सामने वो सच्चाई है। और सवाल यही उठता है कि लिव इन में रहना सेफ क्यों नहीं है। गुरुग्राम में ऑनलाइन ऐप से शुरू हुई दोस्ती लिव इन रिश्ते में बदल जाती है और फिर एक शक की वजह से ये हिंसक रूप ले लेती है। इतना हिंसक कि उस लड़की की जान पर बात बनाती। लेकिन अगर ये लड़की हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद ये आज नहीं बच पाती। हिम्मत ये दिखाई कि उसने अपने आखिरी के पलों में अपनी माँ को कॉल किया और अपनी माँ को बताया कि वो किस जगह पे है, लोकेशन के बारे में बताया, उसके साथ क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें उसने बताई। उस लड़के के उस जगह पर रहने के बावजूद उस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया, रिस्क उठाया, क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की को धमकी दे रही थी कि अब वो उसे जान से मार देगा। उसके पास आखिरी विकल्प यही था कि वो अपनी माँ को बता सके, पुलिस को बता सके। क्योंकि लड़की को बंगाली भाषा आती थी तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बंगाली भाषा में बातें बताई। उस लड़की को ये समझ नहीं आ पाया कि वो लड़की क्या बोल रही है। सिर्फ इसी वजह से उस लड़की की जान बच जाती है। माँ को ये पता चल जाता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। वो तुरंत पुलिस को बताती है और पुलिस उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन जिस तरीके से लड़की को प्रताड़ित किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करता है और हैरान के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है कि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। त्रिपुरा की 19 साल की बायोटेक छात्रा ने अपनी मां को कॉल किया और तमाम चीजें बताई। पीड़िता की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर के अनुसार 18 अगस्त 2025 को उसने गुरुग्राम की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 6 सितंबर 2025 को ऑनलाइन डेटिंग ऐप से उसकी पहली बार शिवम नाम के शख्स से बातचीत होती है। हरियाणा के गुरुग्राम में त्रिपुरा की रहने वाली 19 साल की स्टूडेंट 3 दिन तक बेइंतहा टॉर्चर झेलती है। और जितना टॉर्चर इसने झेला उसके बाद से कोई भी लड़की शायद लिव इन में तो नहीं रह पाएगी और किस लड़के को वो चुनती है ये एक बहुत बड़ा विषय भी बन जाता है। पीड़िता के अनुसार सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते उसकी शिवम के घर नरेला दिल्ली में पहली बार मुलाकात होती है। यहाँ शिवम ने लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उनमें बातचीत गहरी हुई और दोनों सितंबर के बाद सेक्टर 33 ओवर होम सोसाइटी गुरुग्राम के फ्लैट में साथ रहने लगे। यानी कि अब यहाँ से वो लिव इन में रहने लगते हैं। इसके बाद शिवम जनवरी 2026 में उसे धुनेला के ग्लोबल हाइट्स ले गया। चरित्र पर शक करते हुए पहली बार दोनों के बीच में विवाद होता है। कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। उसे मारपीट के बारे में घर पर नहीं बताने के लिए कहा, क्योंकि ये वो 3 दिन के अलावा वाली मारपीट है जो उसने लड़की के साथ की थी शिवम ने। लेकिन फिर उसने दबाव बनाया लड़की पर कि वो घर पर ना बताए। उसने विरोध किया तो कई बार उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन सब ठीक चला, मगर फिर से प्रताड़ना शुरू होती गई। फिर से उसके साथ मारपीट, फिर से उसके साथ बुरा भला बोलना। वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को शिवम उसे सेक्टर 69 के एक पीजी में लेकर गया था। यहाँ शिवम ने अपने नाम से कमरा लिया हुआ था, वहीं पर ये लोग रुकते हैं और यहीं पर सारी हैवानियत की हदें पार होती हैं। जब लड़की की वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जब हम वो सुनते हैं तो वो बोल भी नहीं पा रही है। वो इस तरीके की हालत में है, उसके साथ जो कुछ हुआ है जब उसने बताया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। आप मतलब सुनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। 16 फरवरी की रात से शिवम ने फिर से उसके साथ मारपीट शुरू की। उसने स्टील की बोतल से सिर पर वार किया, बार बार उसको बेड में मारा, अलमारी में मारा। मतलब उसके सर में काफ़ी चोटें आई हैं।
प्रताड़ना का ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। उसके प्राइवेट पार्ट्स को जलाना, सैनिटाइजर का उन पर इस्तेमाल करना, यानी कि पूरी तरह से उसे बेहाल कर दिया। इन 3 दिनों के अंदर जितनी प्रताड़ना उस लड़की ने झेली है, शायद ही कोई झेल पाएगा। चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मुंह बंद कर दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि शिवम इतना सब करने के बाद भी नहीं रुका, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। ये सिर्फ इतना है जितना हम आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इससे कई ज़्यादा की हैवानियत उस लड़के ने की है। 3 दिन तक प्रताड़ना झेलने के बाद उसने 18 फरवरी रात 10 बजे लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसने शिवम के मोबाइल से अपनी माँ को कॉल किया। अभी कॉल कैसे किया, शिवम को क्या पता नहीं चला। शिवम जब वहाँ मौजूद था तो फिर बात कैसे करनी थी। तो फ़ोन करने का जो तरीका था वो कुछ ऐसा था कि शिवम ने लड़की को इतना डराया हुआ था कि उसे ये यकीन था कि अगर वो घर पर बात भी करेगी तो वो ये नहीं बताएगी कि वो किस हालत में है और उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन लड़की ने उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ को फ़ोन लगाया। वो बात करने दे रहा था लेकिन वो वहीं रहता था। उसने फ़ोन लगाया लड़की ने, उसने नॉर्मल बातचीत की, लेकिन फिर जैसे ही उसे लगा कि अब सही वक्त है अपनी माँ को सब कुछ बताने का, तो उसने अपनी बंगाली भाषा जो उसकी लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ को सारी चीज़ें बताई। जिसके बाद से माँ को तमाम चीज़ें पता चली। माँ ने बताया कि लड़की ने बताया कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये मुझे मार देगा। शिवम पिछले 3 दिनों से मुझे पीट रहा है, जला रहा है, आज वो मुझे जान से मार देगा क्योंकि वो ये मुझे कह चुका है। ये सब बातें उसने लोकल लैंग्वेज में अपनी माँ से कही ताकि शिवम को पता ना चल सके। माँ खुद पुलिस अधिकारी है, वो समझ गई कि मामले की गंभीरता क्या है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस तुरंत सेक्टर 69 पीजी पहुंचती है। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर घायल लड़की मिली थी, वहीं पर शिवम था। शिवम को पुलिस उसी वक्त पकड़ लेती है। महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है कि लड़की की स्थिति ठीक है, लेकिन जब उसे एडमिट किया गया था तो हालत बेहद गंभीर थी, कुछ भी कहना मुश्किल था। डॉक्टर्स के मुताबिक शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। साफ पता चलता है कि कितनी ज़्यादा प्रताड़ना उसे झेलनी पड़ी है। पुलिस के बाइट के मुताबिक शिवम 19 साल का है, दिल्ली का रहने वाला है। 2025 से ये लोग एक दूसरे को जानते थे, पीजी में लिव इन में रह रहे थे और इसी पीजी में पूरी इस हैवानियत को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल इस शिवम को पुलिस जेल भेज चुकी है। लड़की की तमाम स्टेटमेंट्स दर्ज कर ली जा चुके हैं और पूरा मामला साफ है कि किस तरीके से लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया गया है। 3 दिन तक उसे बंदी बनाकर रखा गया, उसके साथ प्रताड़ना दी गई, उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। तमाम धाराएं दर्ज कर ली गई हैं। लड़के को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। सवाल सबसे अहम, सबसे बड़ा मुद्दा यही उठता है कि दिल्ली एनसीआर में या आसपास के जितने भी इलाके आप ले लीजिए, उसमें लिव इन में रहना कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा अनसेफ है। और यही सवाल खड़ा होता है कि लड़कियों के मामले में ये लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा अनसेफ साबित हो रहा है। हमारे इलाकों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से आए दिन ये खबर सामने आती है कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का या तो कत्ल कर देता है या उसे प्रताड़ित करता है। ज़्यादातर कत्ल के मामले सामने आते हैं। इस लड़की की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ये बच जाती है, जहाँ पर ये आखिरी वक्त में अपनी माँ को कॉल करती है। तुरंत माँ पुलिस को बताती है और पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, जिसके बाद लड़की की जान बच जाती है। फिलहाल इस केस में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।